जय भीम साथियों, हमारे साथ हैं बहुजन समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुखराम गुरुजी। गुरुजी, आज बहुजन समाज दल ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। बहुजन समाज दल को भारतीय जनता पार्टी से क्या क्या उम्मीदें हैं? सरकार जो भी योजना चलाए वो योजना सरकार की गरीबों तक पहुँचे। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। 2022 में भी हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन दे करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज दल उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज दल के जितने भी पदाधिकारी हैं और जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब जुड़े हुए हैं, एक एक पदाधिकारी ने, एक एक कार्यकर्ता ने पूरे प्रदेश में 2022 के चुनाव में इतना मेहनत करके काम किया कि जो सरकार बनने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। आगे 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे बहुजन समाज दल के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, मेहनत के साथ, लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। दलित समाज को कितना लाभ हुआ है भाजपा सरकार में, इस पर आप क्या राय रखते हैं? काम विकास सरकार करेगी और दलितों के काम हुए हैं इस सरकार में। जिन पे शौचालय नहीं थे उनको शौचालय मिले हैं, जिनको मकान नहीं थे उनको कॉलोनी मिली है, जिनको रोज़गार नहीं थे उनको रोज़गार मिले हैं। और दलित समाज के जो भी बच्चे नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रहे थे उनको सरकारी नौकरियों में भी जगह मिली है, नौकरी लगी है, हमको खुद बताया है। और दलित समाज की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और विकास के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज दल का गठबंधन किया है। आज आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी है, सपा को समर्थन कर रहे हैं, जबकि सपा के द्वारा दलितों के विरोध में तमाम कार्य किए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों के खिलाफ रही। जब जहाँ दलित की बात आती थी तो वहाँ पर ये जातिवाद का लेकर के समाजवादी पार्टी दंगा फसाद कराती थी। उसी पार्टी के लिए आज चंद्रशेखर आज़ाद अपना समर्थन दिए हैं और वो कहते हैं कि संविधान बचाओ, लेकिन संविधान बचाओ नहीं, संविधान के खिलाफ यानी समाजवादी पार्टी हमेशा से रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है, कोई भी काम ऐसा नहीं कर रही है जिससे कि दलित समाज के लिए कोई नुकसान या ठेस पहुंचे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों के घर उजाड़े गए, दलितों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, दलितों की बहन बेटियों के साथ में जास्ती की गई थी। और ये जो चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर का तो एक झगड़ा फसाद कराने का काम है, यानी उनका दलितों को लुटवाने पिटवाने का काम है। ये चंद्रशेखर इसीलिए समाजवादी का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी राजनीति को बदलने के लिए आए थे और आज राजनीति में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। सभी समाज को लाभ देने की बात कर रहे हैं मोदी जी, इससे आप कितना सहमत हैं? जब से मोदी जी की सरकार भारत में आई है उस टाइम से दंगा फसाद कम हो गए और माफियाओं का बोलबाला ख़त्म हो गया। उन माफियाओं का यानी एक मुकाम है जेल के अंदर रहना, तो उन्होंने वही काम किया, वो जेल के अंदर है या फिर दुनिया से चले गए हैं। तो माफियाओं का जो बोलबाला था वो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी, इन पार्टियों ने माफियों के लिए बढ़ावा दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से चली है, जब से आई है, देखिए एक भारत का एक विकास, उन्नति
यानी जो काम पिछली सरकारों ने नहीं करे, जो नौकरियां पिछली सरकारों में नहीं मिली, वो नौकरियां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही हैं। और जिस उद्देश्य भारत के गरीब दलित पिछड़े सोच रहे थे कि इस भारत के लिए एक विकसित देश यानी बनाना है, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक ऐसा करके दिखा दिया कि भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। मंदिर का निर्माण अयोध्या में कर दिया, उसमें हमारे देश के लिए और विदेशों के लिए भी ये बहुत बड़ी गौरव की चीज़ है कि जिस मंदिर के लिए तमाम नेता राजनीति कर रहे थे, लेकिन आज वो मोदी जी की सरकार में बन के तैयार हो गया। वो भी अपनी आस्था रखते हैं, वो वहाँ दर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर तमाम तरह के कार्य चल रहे हैं। तो भारत के लिए उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और सबसे बड़ा काम ये किया है मोदी जी की सरकार ने कि जिन माफियाओं ने उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत में जिन लोगों ने दूसरों की ज़मीनें छीन के, दूसरों की जगहों छीन करके बिल्डिंगें तमाम घेर के वो मॉल बना रखे थे, आज उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्डोजर चला करके वो सरकार के कब्जा में है सारी चीज़ और गरीबों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, बेधड़क होकर के सब लोग अब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। बहन बेटियों को निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई माफिया उंगली नहीं उठा सकता, आंख उठा करके नहीं देख सकता, उनकी जगह जेल के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी आगे 24 में फिर पूरे बहुमत में सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी आज पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी का काफ़ी नाम लेकर के चल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या समाजवादी पार्टी सभी समाज को लेकर के चलती है, सभी का विकास करती है, या फिर सिर्फ एक जाति का ही विकास किया है? जो समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तभी दंगा फसाद होने शुरू हो गए हैं और विकास का काम बिल्कुल चौपट हो गया है। यानी जातिवाद को बढ़ावा देकर के ये दिन रात झगड़े पर उतारू रहते हैं और जातिवाद में भड़काने के अलावा और कोई विकास का काम समाजवादी पार्टी नहीं करती। और जितना जातिवाद समाजवादी पार्टी में चलता है इतनी किसी भी पार्टी में ये इतना नहीं चलता है। सरकारी भूमियों पर जो कब्जा करते हैं भूमि माफिया, उनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और एक चीज़ और, इनके शासनकाल में जितने भी अपराध हुए सब दलितों पर ज़्यादा हुए, दलितों पर सबसे ज़्यादा अपराध हुए। और समाजवादी सरकार में दलितों के घर जलाए गए और उनकी ज़मीनें छीनी गई। समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित आदिवासी की बात करती है, परंतु ज़मीनी स्तर पर जाकर के देखा जाए तो समाजवादी पार्टी दलित समाज को पद देने से बचती आई है और हमेशा दलित समाज को पिछली पंक्ति में ही रखने का काम किया है। केवल वो वोटों तक ही सीमित रहते हैं, जब चुनाव निपट जाते हैं, वोट मिल जाता है, उसके बाद में समाजवादी पार्टी दलित समाज को अपने पास तक नहीं फटकने देती है। तो क्या दलित समाज को या चंद्रशेखर आज़ाद को समाजवादी पार्टी से अलग हट जाना समाज के लिए फ़ायदेमंद रहेगा? जहाँ समाजवादी पार्टी में पदों की बात आती है या वहाँ पर टिकट देने की बात आती है या वहाँ पर आगे बढ़ाने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों के खिलाफ रही है और ना ही दलितों को बड़े पदों पर लाए और ना ही दलितों के लिए इन्होंने टिकट दिए और ना ही ये चाहते हैं कि दलित समाज आगे बढ़े। लेकिन इनके लिए
जब भी सत्ता हाथ लगी है वहाँ पर दलितों को दबाया गया, सताया गया, मारा गया, पीटा गया और लूटा गया। आज चंद्रशेखर भी आज़ाद भी उसी श्रेणी में है। उन्होंने भी एक जब राजनीति शुरू की थी तो सहारनपुर के अंदर इन्हीं सैकड़ों दलितों को वहाँ पर घर से बेघर कर दिया। उन दलितों को सोचना चाहिए कि ये चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही यानी एक अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और ये उसी पार्टी में पहुँच गए जहाँ पर अपराधियों का बोलबाला रहता है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मजबूती से काम कर रही है। आपको उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन की कितनी सीटें आने का अनुमान है? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज दल का उत्तर प्रदेश में समर्थन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं और जो सरकार कर रही है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 से पार सीटें लेकर के आ रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से भी ऊपर अपनी सरकार देश में तीसरी बार बनाने के लिए जा रही है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने जिन दलितों को बढ़ाने का काम किया है, शोषितों को बढ़ाने का काम किया है, हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी पार्टी के नेताओं ने नहीं सोचा होगा कभी कि ये इस समाज से भी कोई राष्ट्रपति बन सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं, इस देश की कुर्सी पर एक दलित के लिए भी ये बड़ी कुर्सी पर भारतीय जनता बैठा सकती है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सोच भी अच्छी है, कार्य भी अच्छे हैं। साथियों, बहुजन समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने सभी बिंदुओं पर विचार रखे और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी बताया, समाजवादी पार्टी के बारे में भी बताया। तो यहाँ पर उनका पूरा जोर रहा कि दलित समाज आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करे, जिससे कि देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। और भारतीय जनता पार्टी आज दलितों के लिए कितने काम कर रही है वह भी उन्होंने बताए। इसी के साथ जय भीम साथियों।